बीजेपी को क्या दिक्कत होती है? बीजेपी को अपना राज्य चलाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को वो फॉलो कराना चाहते। वो दलित समाज से आते हैं, पर क्या दलितों के साथ कभी उन्होंने वो किया, इंसाफ किया? वही ना, एक मन के अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये दलित उससे आते हैं और ये है, जबकि उन्हीं के द्वारा संविधान पूरे देश में चल रहा है, सीएमओ ऑफिस में भी चल रहा है, उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। फिर उस आदमी के फोटो से क्यों गुरेज? नाम लेके विपक्ष या आप लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं अपने वो सारा। अम्बेडकर जी का नाम लेकर के केवल वे पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बात करते हैं। उन्होंने जो बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटाया, उससे उनकी मंशा क्लियर हो जाती है। देश को खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। सर, जो सदन में बयान दिया था अमित शाह जी ने, क्या वो एक पक्षीय था? क्या काट पीट के बयान उनका जारी किया? नहीं, वो विवादित बयान है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अम्बेडकर की तस्वीर हटाने पर पूरी दिल्ली के अंदर बवाल मच चुका है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने का काम कर रही है, लेकिन आज बड़ा काम हो जाता है, यानी कि तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया है। तो क्या सवाल अब ये बनता है, क्या अम्बेडकर की बात करना अब देश के अंदर पूरी तरीके से एक अपराध हो चुका है? और क्या बीजेपी का इस घटना के बाद में दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया? देखिए, तमाम हमारे साथ में लॉयर्स की पूरी टीम है, एडवोकेट की टीम है। सर, आप इससे पूछूंगी किस तरीके से देख रहे हैं, नई बीजेपी की सरकार बन रही है, सीएम ऑफिस पे जो तस्वीर है अम्बेडकर जी की हटा दी जाती है, क्या अपमान किया है बीजेपी? हाँ, बिल्कुल अपमान किया। ऐसा है, अगर किसी समाज का अस्तित्व खत्म करना हो तो उसके इतिहास को खत्म कर दो जी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसी मंशा के तहत बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटा दिया है, ताकि लोग वहाँ से प्रेरित ना हो, प्रेरणा ना लें। और उनकी ये भूल है कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके हर दिलों में ये तस्वीर लग चुकी है, उसको नहीं हटाया जा सकता। इसलिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति इतिहास को जानता है वही नया इतिहास रच सकता है, इसलिए इतिहास को मिटाने की कोशिश है। ठीक इसी प्रकार से पार्लियामेंट के प्रांगण से भी 3 जून को हटा दी गई थी। इनकी मंशा है कि जो इनका इतिहास है, बाबा साहब का जो इतिहास है, बाबा साहब की जो स्टैचू है या बाबा साहब की तस्वीर है या सोशल रिफॉर्मर के जो जितने भी विचारधाराएं हैं, इन सबको ख़त्म कर दिया जाए, इतिहास ख़त्म हो जाएगा, तो इनका अस्तित्व खत्म। एक बार फिर से बीजेपी ने दलित विरोधी चेहरा अपना सामने दिखाया है? हाँ, दलित विरोध, सॉरी, सवाल दोबारा कीजिए। क्या दलित विरोधी चेहरा बीजेपी का सामने आया इस घटना के बाद में? अभी तक कोई मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, बाबा भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से फोटो को हटाया गया, वो 2 पॉइंट ऑफ द वे है। फर्स्टली, संविधान के वो रचयिता थे, जो संविधान को पूरे देश में, इंडिया में लागू किया गया आफ्टर फ्रीडम के बाद। तो जिस वजह से उनका वो प्रतिमा हटाने का मतलब कि हम संविधान के जिन्होंने रचा और संविधान को हम फॉलो अप नहीं करते, इसलिए उस मेन अगर बंदे को हटा दिया जाए तो वो धीरे धीरे संविधान को, जैसे अभी इतनी चेंजेस हो रही है, राइट टू एक्सेस एडवोकेट्स बिल में उनको राइट है, उनके हटाए जा रहे हैं कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। अब अगर उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट करती है या जो रिस्क की तरफ से होता है या कोई भी किसी तरह का उनके प्रॉब्लम होती है, तो उनके बिल को ये बना के कि उनको स्ट्राइक करने का वो ख़त्म कर दिया जाए। तो सभी को टारगेट कर रही है बीजेपी? तस्वीर हटाने से पहले प्रांग देखिए कैसे वहाँ से हटा दी आती है मूर्ति, फिर अब सीएमओ हाउस से, जो है सीएमओ ऑफिस से तस्वीर हटा दी गई। ऑफ कोर्स, बिकॉज भीमराव अंबेडकर साहब जो है हमारे, वो क्या है, उन्होंने संविधान को रचा और वो मेन पहलू ऑफ द इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया जो है, उसको फॉलो अप करेंगे। बीजेपी को क्या दिक्कत होती है? बीजेपी को अपना राज्य चलाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को वो फॉलो कराना चाहते, ना कि भीमराव अंबेडकर जो दलितों के बहुत ही बड़े अहम शख्सियत है, हिंदुस्तान के बंदे वो थे, जो कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए राइट टू एक्शन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एवरीथिंग्स के लिए उन्होंने बना के दिया। एक तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस को वो कर देगा डिफेक्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये कि वो दलितों के मसीहा हैं,
तो यहाँ दलितों को माइनस करने के लिए ये काम किया मोदी जी गया। तो खुद कहते हैं वो दलित समाज से आते हैं, फिर इस तरीके की चीजें क्यों होती है बात? वो दलित समाज से आते हैं, पर क्या दलितों के साथ कभी उन्होंने वो किया, इंसाफ किया? क्या दलितों का उन्होंने हेल्प किया? तो अगर इस चीज़ का है तो फिर उन्होंने ये उनका हटाया, तस्वीर क्यों हटाया? सर सवाल पहले हमने देखा संसद के अंदर से अमित शाह बार बार बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, फैशन बना दिया, इस तरीके का जो विवादित बयान दिया था उसके बाद से अब तस्वीर हटा दी गई है दिल्ली मुख्यालय से। देखिए क्यों हटा दी गई है, इसका अभी तक कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, कुछ और करने के लिए किसी चीज़ को हम हटा करके कहीं और लगाया कुछ, वो तो प्लानिंग गवर्नमेंट की है। वो गवर्नमेंट से जब तक हम जानते नहीं तब तक हम नहीं बता सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लग गई है उस जगह हाँ हाँ, तो ठीक है लग गई है, तो अब उसमें उस डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं ज़्यादा पता है क्यों हटे। एक सेकंड ठीक है, लेकिन एक बात मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको जनता ने बनाया है और वो किसी के विरोधी नहीं है। हमारी जो ये बीजेपी है अपना कुछ नहीं चलाना चाह रही है। अंबेडकर जैसा बयान सदन के अंदर देना, अब वो क्या करते हैं कैसे, उस ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा सकते। वो अपमान नहीं किया था बाबा? अपमान कभी नहीं किया है। अपमान अंबेडकर एक मिनट से सवाल फिर जवाब ले लेंगे। अंबेडकर जो बयान दिया था अमित शाह ने सदन के अंदर, वो अपमान नहीं था अंबेडकर जी का? या जो देखिए पूरी बात तो आप जान नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 शब्दों में आपने अपनी खुद की एक फिल्म बना ली, तो वो चीजें नहीं चलेंगी ना। लेकिन विपक्ष तो पूरा सड़क पे आ गया था कि अपमान किया है। अगर मोदी जी अपमान करते तो वो हर किसी को लेके नहीं चलते, वो हर किसी को लेके चलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। किसी को लेके अगर जनता की पसंद, अगर यही चीज होता कि हर किसी को लेके चलते तो आज इतना हिंदुस्तान में जो पूरी तरह से प्रॉब्लम है, हर तरह से हर कोई त्रस्त है इस राज्य में, तो ऐसा क्यों होता? ठीक है, सर से भी ले लेती हूँ। सर क्या आपको, सर माइक मत छीनिए, बात कर रहे हैं हम आराम से। मैं बता दूं ना, मैं भूल जाऊंगा। बेसिकली बीजेपी का जो उद्देश्य है वो है सबका विकास और सबका क्या है वर्ड? चलिए आप याद कर लीजिए, क्या सबका साथ सबका विकास। देखिए जो मेन पॉइंट है, पहली बात हिंदू का मतलब नहीं समझते हैं लोग, उसको गलत ढंग से लोग ना अपनी दुकान चमकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही वैसा। चर्चा डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं वापस चर्चा पे आती हूँ, मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं, मुद्दा यहाँ पर ये है, बात नहीं है यहाँ, ये है कि इसमें सभी है, हम भी है, आप भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और दलित भी है, एवरीवन है। और जो संविधान बनाया गया वो उसमें बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब ने सभी के लिए किया, ना उसमें जाति था, ना उसमें खाली एक सिंगल धर्म था, ना कुछ नहीं था, पूरे लोगों के लिए था। लेकिन अभी जो है एक इस समय जो बीजेपी एक टाइम बिंग के लिए आती है, कोई भी पार्टी आती है वो टाइम बिंग के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ये अभी अपने केजरीवाल थे, कोई भी पार्टी हो, ये टाइम बिंग के लिए आएगी। लेकिन इसमें धर्म को और किसी की स्वतंत्रता को, और कोई जो राज्य के अपने बंदे हैं जिन्होंने देश को आज़ादी कराया, जस्ट लाइक महात्मा गांधी जी, नेहरू जी ने, कि अगर वहाँ तस्वीर लगी हुई थी अंबेडकर की, सीएमओ किसी एक का नहीं है, वो सरकारी एक प्रॉपर्टी है, सरकारी, वहाँ पर लगा हुआ है, तो हटाना क्यों है उस तस्वीर को? वही ना, एक मन के अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये दलित उससे आते हैं और ये है, जबकि उन्हीं के द्वारा संविधान पूरे देश में चल रहा है, सीएमओ ऑफिस में भी चल रहा है, उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। फिर उस आदमी के फोटो से क्यों गुरेज? फोटो से क्यों गुरेज? सवाल ये वो सवाल नहीं, आप लोग एक बात को लेकर के किसको गिराना है किसको उठाना है वो करते हो। हम किसी को नहीं गिरा रहे, हम सुनिए सर, आप पहले तो हाथ को प्लीज थोड़ा पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुंह से बात कीजिए, हाथ से। एक सेकंड चुप। हिंदू धर्म, हिंदू पे चर्चा नहीं कर रहे हम, भीमराव अंबेडकर जी को मैं कंक्लूड वही करूंगा। हिंदू का मतलब लोग नहीं समझते हैं, हिंदू का जो दलित वलित की बात कर रहे हैं। सर आप एक वकील साहब है, मैं एक साधारण सा सवाल पूछ रही हूँ। भीमराव अंबेडकर के साथ इस तरीके का कि उनकी तस्वीर हटा दी जाती है, सदन के अंदर बोला जाता है कि अंबेडकर बोलना फैशन बन गया है, इस पर हम बात कर रहे हैं। उस पर वो सारी डिटेल आ चुकी है, सबको पता है, कोई अपमान नहीं है। भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे पुरुष थे, तस्वीर क्यों महापुरुष थे,
चाहिए, लेकिन उनकी बातों को अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में लोग इधर उधर की बातें करते हैं, सही बात नहीं करते हैं। आप लोग चमकाते, सर सवाल भी ले लीजिए, नहीं पूरी मैंने सुन लीजिए। आप लोग अपनी राजनीति, क्या अम्बेडकर का नाम लेके विपक्ष या आप लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं अपने वो सारा अम्बेडकर जी का नाम लेकर के केवल वे पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बात करते हैं। उन्होंने जो बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटाया, उससे उनकी मंशा क्लियर हो जाती है, क्योंकि उनकी मंशा ये है, उनके दिलों में SC ST के लिए जगह नहीं है, उनके दिलों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसीलिए वे हमारे वेलफेयर और कल्याण की भी बात नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदू 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 की बात करते हैं। हिंदू की बात, हिंदू का मतलब तो समझिए, हिंदू का सबसे बड़ा सिद्धांत है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं समझाने में और समझने में। अयम निजा परो वेद गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा हिंदुस्तानी संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है और किसी को हेट और नहीं करते। संविधान से देश चलेगा, कैसे चलेगा संविधान? क्या देश कैसे चलेगा? संविधान से देश चल रहा है, कैसे चलेगा? अब कोई भगवान तो नहीं है, पूर्ण तो भगवान ही होता है कि कहीं कोई कमी न मिले, कुछ न कुछ तो कमी आएगी। धीरे धीरे जैसे पता चलता है उसका सुधार किया जाता है। आज तक कांग्रेस ने लूटा अच्छी तरह से, देश को खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। केजरीवाल आप तो डाइवर्ट हो रहे हैं, मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। मुद्दा यहाँ भी कोई पॉलिटिकल नहीं है। हिंदू का मतलब मैं हिंदू की बात करी, ना मुसलमान की, ना सिख। आप यही बात कह रहे हो क्यों हटा दिया गया? ये तो जब हम सब सही जान पाएंगे, हो सकता है और अच्छा बना रहे हो कुछ, और अच्छा कर रहे हो, हमें क्या पता। तो जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन सामने तस्वीर आ चुकी है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, विधायकों को निलंबित कर दिया है। अब जैसा आप ये देख रही हो कि मैं बीजेपी की जो सही बात है वो कहना चाह रहा हूँ, तो हमारी बात नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरी जगह दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं मुद्दे पे हूँ। अच्छा चलिए, आप ये कह रहे, एक सेकंड, आप कह रहे तस्वीर नहीं हटाई जाना। अब सवाल ये है कि जो सदन में बोला गया वो तो जग जाहिर है। सदन में तो अब मुझे पूरा उनका पैराग्राफ नहीं याद, सर पूरे देश ने देखा था। आप एक सर जो सदन में बयान दिया था अमित शाह जी ने, क्या वो एक पक्षीय था? क्या काट पीट के बयान उनका जारी किया? नहीं, वो विवादित बयान है, और बिल्कुल जैसे कि अभी वकील साहब ने कहा, हिंदू हिंदू अच्छा बयान था। हिंदू हिंदू। देखिए, बल्किस बानो के हत्यारे को गुड कंडक्ट पे छुड़वा करके उनका वेलकम किया गया। ये हिंदुत्व की भावना को रखते हुए किया गया। बड़ा वेरी से क्लियर है। दूसरा, अतीत का जब केस ट्रायल पे है, अंडर ट्रायल था, तो बिना ट्रायल के आउट ऑफ कोर्ट उसकी गोली मार करके उसका फैसला सुना दिया गया। ये हिंदुवाद नहीं है। किसको गोली मार दिया गया? अतीत को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, किसी को ऐसे कुछ भी कह दो। ये तो सर क्या माफी मांगनी चाहिए इस तरीके से बार बार अपमान करने? माफी मांगनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी फैसले हैं सब जाति और धर्म के आधार पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, वकीलों की एक टोली से हम जुड़े हुए थे कि वो इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। कुछ वकील थे जो एकदम आउट ऑफ दी कंटेंट जाना चाहते थे, बट मेरा सीधा सा एक सवाल है, क्या बार बार अम्बेडकर जी की तस्वीर हटा देना, उनके लिए सदन में इस तरीके के बयान देना और फिर कोई और घटना को अंजाम देना, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम देती है, क्या ये पूरी तरीके से दलित विरोधी है या फिर इसी को जो साधारण रूप से एक मुद्दा बना जाए? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।